Good evening, everyone, and this is the new class of life processes, a very important chapter of class 10 biology. And in this class, we will clear every single concept and fundamentals of the chapter so that it will not be a matter of worry for any of the students going through the video. Let's begin. Okay, so first of all, we will talk about what we are going to learn in this chapter. Uh, the first thing we are going to clear out is the name we are having in the chapter, and that is life process. What are these? The concept included in this chapter are nutrition, respiration, transportation, and excretion. So these are the fundamental things we are going to read. And next, the question from where the chapter begins, and the video will go on. The main thing I am going to ask you is how do we know that something is alive or dead? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे पता करते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिंदा है या मरा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गाय के केस में, मैं आपसे पूछूं कैट के केस में, एक चलते हुए आदमी के केस में, तो आप कहेंगे गाय चारा खाती है, इसका मतलब वो जिंदा है। आप कहेंगे कि कुत्ता जो है वो भौंकता है, बार्क करता है, इसका मतलब वो जिंदा है। इंसान चल सकता है, वो जिंदा है। सिमिलरली आप कैट के केस में भी मुझे मूवमेंट के एग्जांपल्स देके बता देंगे कि सर वो जिंदा है। बट इन केस ऑफ प्लांट्स मैं आपसे पूछूं और मैं आप अगर आपसे कहूं कि वो सारे लोग जो आप मूवमेंट के केस में बता रहे थे कि जिंदा हैं, अगर वो सो रहे होते तो क्या वो जिंदा नहीं होते? तब आप कहते नहीं सर, दे विल बी ब्रीदिंग। अगर वो मूवमेंट नहीं भी कर रहे होते तो वो ब्रीद कर रहे होते। तो ब्रीदिंग इज अ थिंग। एंड सेकेंडली इफ वी गो इन केसेस ऑफ प्लांट, तो आप मुझे कहेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन है। ग्रीन है मतलब उनमें क्लोरोफिल है। उनमें क्या है? क्लोरोफिल है। अ काइंड ऑफ पिगमेंट है जो उनकी लीव्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो ग्रीन है। ओके, सो दीज आर द रीजंस कि आप हमें देंगे कि प्लांट्स ग्रीन है। अगर मैं बात करूं कि प्लांट्स उन प्लांट्स का क्या जिनके पत्ते ग्रीन नहीं होते हैं, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि they have another thing, and what we will say it's growth. Every plant will have a growth, but some plants will have growth that will not be visible to us. कुछ प्लांट्स की ऐसी ग्रोथ होगी जो हम नहीं देख पाएंगे। उनके बारे में क्या कहेंगे? तो बेसिकली जो हम सीखने वाले हैं वो यही है। हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा कैसे पता चलता है हमें? हमें मूवमेंट से पता चलता है। फर्स्ट थिंग वी लर्न इन दिस चैप्टर कि कोई भी चीज जिंदा है, ये बेसिक सी बात है। वो क्यों जिंदा है? क्योंकि उसमें मूवमेंट है। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट्स थ्रो तो नॉट ऑलवेज विजिबल। हर बार प्लांट्स की मूवमेंट विजिबल नहीं है, बट वो मूवमेंट दिखाते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ऑकर कंटिन्यूअसली इनसाइड सेल्स। हमने ये पिछले 9th क्लास में, 8th क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जो सिस्टम है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता रहता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है। क्या होता है इसके बाद क्यों जरूरी है हमें मेंटेन करना अपनी बॉडी को? अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी को न, जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देगा, और एज अ केस द पर्सन विल डाई और द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव। अगर इन्वायरमेंट के इफेक्ट से वो बॉडी का जो सिस्टम है जिसमें सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज थी, ऑर्डर्ड थी उस नेचर में, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर हमारी जो बॉडी है या जो वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए है? अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? रिपेयर और मेंटेनेंस। ये दो चीजें जब तक होती रहेंगी तब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता रहेगा? सरवाइव करता रहेगा। यह एक चीज थी। अभी हम देखेंगे तो इसी के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी। हमारी बॉडी को कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी। आगे देखेंगे कौन सी प्रोसेसेस हैं वो। आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि हमें पता है हमारी ह्यूमन बॉडी, हम 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म टिश्यू से मिलके बना है। टिश्यू सेल से मिलके बना है, और सेल्स में भी बेसिक सिंपल कंपोनेंट्स हैं, फर्दर कंपोनेंट्स हैं। सेल्स भी फर्दर कंपोनेंट्स को कैरी करता है। जैसे अगर हम देखें
फर्दर कंपोनेंट्स इन द सेल। क्या करते हैं ये? बेसिक फंक्शन के लिए, बॉडी के बेसिक फंक्शन के लिए ये सभी जरूरी है। अगर बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, तो अगर सेल्स वर्क नहीं करेंगे, अगर ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगी, तो हमारी बॉडी डिग्रेड हो जाएगी। जो सिस्टम हमारी बॉडी का है जिस पे लाइफ सस्टेन कर रही है, वो जो मूवमेंट्स हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगी, और जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट द पर्सन विल डाई। To avoid this, we need continuous movement of cells, and for that we need maintenance. मेंटेनेंस चाहिए, हमें रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। और क्या चाहिए? हमें रिपेयर चाहिए। कैसे होगा? उसके लिए हमें आगे, जब हम प्रोसेसेस पे जाएंगे धीरे धीरे, तो हम ये समझेंगे। हमें अभी यहाँ ये समझना है कि हमारी जो बॉडी है वो टिश्यूज, सेल्स से मिलके बने हैं। सेल्स में भी स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं, और कंटिन्यूस मेंटेनेंस इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो पर्सन सर्वाइव नहीं करेगा। दैट इज द थिंग। नीड फॉर एनर्जी, अनदर क्वेश्चन कम्स हियर। क्या जरूरत है एनर्जी की? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें एनर्जी चाहिए? तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी आउटसाइड सोर्स से क्या लेती है? एनर्जी। जब एनर्जी लेती है, एनर्जी क्यों लेती है? क्योंकि हमारी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आउटसाइड द बॉडी, यानी कि आउटसाइड इन्वायरमेंट से आएगी। और वो किस फॉर्म में होगी? वो होगी बेस्ड कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगी। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उसमें जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर आधारित है, या हम कहें कार्बन बेस्ड है। तो हमारी बॉडी जो फूड लेगी, जो फूड इनटेक करेगी, वो भी क्या होगा? कार्बन बेस्ड होगा। और इस कार्बन बेस्ड फूड को हमें क्या करना होगा? ब्रेक डाउन करना होगा। ब्रेक डाउन क्यों करना है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसको यूज यूज नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी को एक यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। जब तक वह नहीं बनेगा तब तक हमारी बॉडी के सेल्स वर्क नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आउटसाइड सोर्सेस। आउटसाइड सोर्सेस क्या है? फूड। इतना ही समझना है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए, ताकि हमारी बॉडी ब्रेकडाउन और डैमेज को रोक सके। क्यों होता है ब्रेकडाउन डैमेज? आउटर एनवायरनमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट की वजह से होता है। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं सभी में क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? आउटसाइड सोर्स से आती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी विल बिगिन ahead, and here we comes to the main point: nutrition. What is this? So nutrition is the process of taking food. Nutrition is the process of taking food, using it for energy and growth. क्या है प्रोसेस? तो वह प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी आउटसाइड सोर्स से फूड ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो मौजूद सेल्स हैं उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जो फूड हमारी बॉडी आउटसाइड एनवायरनमेंट से ले रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, और भी सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए पड़ेंगे। क्यों चाहिए पड़ेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करना है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उस रॉ मटेरियल्स को, मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बन बेस्ड है। कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस का यूज करेंगे। ये है न्यूट्रिशनल प्रोसेस, एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज सिंपली taking of food from outside environment to utilize energy from it,
for the growth and maintenance of the body. That is nutrition. Is that clear to everyone? And now we are going to the next टॉपिक एंड दैट इज, अब हमने इतना देख लिया कि हमारी बॉडी में फूड क्यों आ रहा है, फूड से एनर्जी मिल रही है और वो एनर्जी यूनिफॉर्म फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो एनर्जी का ब्रेक डाउन करने के लिए सर्टेन प्रोसेसेस हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कार्बन बेस्ड लाइफ है, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, फूड सोर्सेस भी कार्बन बेस्ड होंगे। तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे केमिकल रिएक्शंस। Chemical reactions, there are different sort of chemical reactions going on in our body every time when the food is uh, ingested. You might have heard the word ingestion. तो जब भी हम खाना खाते हैं तो केमिकल प्रोसेसेस चालू हो जाती है, और ये केमिकल रिएक्शंस ही कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, कलेक्टिवली कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, आपने जरूर सुना होगा कि रात के समय खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? एक वर्ड आपने सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बिकॉज द बॉडी इज नॉट गोइंग गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ट्रीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज सनलाइट इज नॉट देयर। सो यही वो रीजन है। कार्बन बेस्ड लाइफ है, लाइफ की वजह से फूड भी जो अर्थ पे है वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन बेस्ड, उनको हमें सिंपलर में तोड़ना है। सिंपलर में नहीं तोड़ेंगे तो खाना पचेगा नहीं। उनको हम उसमें से जो जिसके लिए हम ले रहे थे न्यूट्रिशंस के लिए, जिसके लिए हम ले रहे थे एनर्जी के लिए, वो एनर्जी में मिल ही नहीं पाएगी, इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो आपने अक्सर देखा होगा हमारे भारत की जैन कम्युनिटी बिफोर द सनसेट ही अपना नाइट का जो डिनर है वो कंप्लीट कर लेती है, और होना भी चाहिए। ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि इस हैबिट को अडेप्ट करते हैं बिकॉज इट इज हेल्दी फॉर अस, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आएंगे हमारी लाइफ प्रोसेसेस में केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको बताया था फूड मॉलिक्यूल्स को, जो हमारे फूड में प्रेजेंट है, उनको सिंपल सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या आएगा, केमिकल रिएक्शंस आएंगी। केमिकल रिएक्शंस का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन। विदाउट ऑक्सीजन आप एनर्जी रिलीज ही नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन इज वेरी नेसेसरी प्रोसेस एंड इट इज वेरी कॉमन इन द बॉडी। ओके, इतना समझ में आया कि हमने अभी सीखा न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना है। बॉडी को मेंटेन नहीं करेंगे तो बॉडी डेड हो जाएगी, सेल्स काम करना बंद कर देंगे, बॉडी डिके हो जाएगी, एनर्जी मिलेगी। ओके, एनर्जी कैसे नहीं रिलीज होगी? जब तक केमिकल रिएक्शंस होंगी। जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो केमिकल रिएक्शंस में क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए हमें? वेरी एसेंशियल एलिमेंट O2। ये नहीं होगा ये तो एनर्जी भी नहीं होगी। दैट इज द थिंग। ओके, अभी हम आगे जाएंगे, बिल्कुल फ्लो में चीजों को समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई भी एरर हमारे दिमाग में ना हो। और अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड, एंड हियर वी हैव रेस्पिरेशन, another very important process of the body. What, why it happens? सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा न्यूट्रिशन क्या है, फूड का इनटेक बॉडी में क्यों है? क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी की जरूरत है, उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी, और केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? आउटसाइड एनवायरनमेंट से मिलेगा। बॉडी में तो बनता नहीं है, तो आउटसाइड एनवायरनमेंट से मिलेगा। तो और चाहिए क्यों है? ताकि जो फूड को है, फूड को ब्रेक डाउन कर दे और क्या निकले? एनर्जी निकले। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हमें रेस्पिरेशन क्यों करनी है? रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं। इतना तो आप सभी जानते हैं, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं। ऑक्सीजन क्यों एक्वायर करनी है उसका रीजन आप आज जान लीजिए। क्योंकि हमने जो न्यूट्रिशन लिया है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होनी है वो कब होगी? जब ऑक्सीजन होगा। यानी कि ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा, फूड नहीं ब्रेक डाउन होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें ये चीज ये है रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट। रेस्पिरेशन कुछ और नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी आउटसाइड इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को एक्वायर करेगी,
ताकि जो बॉडी को न्यूट्रिशन मिला है उसको वो क्या कर सके, उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। सिंपली आप ये समझेंगे, हमने पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन, फिर अभी हम आए रेस्पिरेशन पे। क्यों हमें तोड़ना है? क्योंकि हमारी जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आ रही है? अर्थ से आ रही है। और अर्थ में कैसे? CO2 बेस्ड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी लाइफ बेस्ड है, वो काय पे बेस्ड है? कार्बन मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड है। इतनी चीज समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। होप कि आपको इतना क्लियर होगा न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन सिंपली हमें इतना समझना है कि एक्वायरिंग, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड टू ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी। यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन में मीट नीड्स ऑफ ऑक्सीजन। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, सेल्स। सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कैसे? एक तो एक कोशिका वाला जीव और एक बहु कोशिका वाला जीव। वह जीव जिसमें कई सारे सेल्स हैं, मल्टी सेल्स हैं। बट एक जो है जो यूनी है, यूनी मतलब वन, यहीं से बन रहा है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर सेल, तो यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरस, यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ऑक्सीजन की नीड को कैसे पूरा करता है? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है। लेकिन हमारी जो बॉडी है, इसमें जो सेल्स हैं, वो कंप्लीटली इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में नहीं आ रहे हैं, वो इन्वायरमेंट से दूर हैं। इसलिए हमारी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उनको क्या चाहिए? उनको एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम चाहिए। एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम किस लिए चाहिए? ताकि उस सेल को ऑक्सीजन मिल सके, उस सेल को वो सारी इन्वायरमेंट की न्यूट्रिशन मिल सके, वो चीजें मिल सके जो उसको मेंटेनेंस, रिपेयर और ग्रोथ के लिए चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? होप्स आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? अब चूंकि हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस हुई और ऑक्सीजन को हमने रेस्पिरेशन से ले लिया, सबसे पहले न्यूट्रिशन से हमने फूड लिया, केमिकल रिएक्शंस की, CR लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप समझिएगा, और हमने फिर रेस्पिरेशन किया तो हमें ऑक्सीजन मिल गया। अब फूड ब्रेक डाउन हो गया। फूड ब्रेक डाउन हो गया मतलब एक जगह पे हुआ है, एक तो स्टमक में हुआ है और दूसरा लंग्स में ऑक्सीजन आई है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया यूनिसेलुलर बॉडी, पूरी ऑर्गेनिज्म की पूरी ही बॉडी और एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है, उसकी पूरी बॉडी की डिमांड्स मीट हो रही है। लेकिन हमारी बॉडी की डिमांड्स कैसे मीट होगी? हमारी बॉडी में क्या चाहिए? हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन फूड आया वो थ्रू आउट द बॉडी नहीं पहुंचा अभी, वो सिर्फ एक जगह पे बना है। तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा? यहीं से क्या जनरेट हो जाएगी? क्या जनरेट हो जाएगी? एक नीड जनरेट हो जाएगी। किस सिस्टम की? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। कि वो जो मटेरियल्स एक प्लेस पे बने हैं उनको एक जगह से पूरी बॉडी में ले जाने का काम करना पड़ेगा। और ये जो काम है, ये किसे मिला हुआ है? ये मिला है ब्लड एंड वेसल्स। ये क्या करती हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। जो बॉडी है, बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होगा फूड एंड ऑक्सीजन, वो कौन करेगा? ब्लड। ये चीज हमें समझनी है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा न्यूट्रिशन, फिर हमने पढ़ा केमिकल, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से अर्थ बनी हुई है, तो सारा फूड भी कार्बन बेस्ड है, उसको तोड़ना है तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि। और रेस्पिरेशन हो गया, हमने तोड़ दिया फूड को, न्यूट्रिशन से सारी चीजें हमें हो गई। लेकिन अभी हमें सारे पार्ट्स तक भेजना पड़ेगा ना, तो बॉडी में कैसे सप्लाई होगा? उसके लिए हमने जो सिस्टम यूज किया है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ गया? ब्लड और वेसल्स। इतना आप सभी को क्लियर है या नहीं? इतना अगर अभी सब आप सभी को क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं फिर से आपको एक बार ये चीजें क्लियर कराऊंगा। होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। लेट्स बिगिन अहेड। अब जो लास्ट प्रोसेस है, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एंड वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्रीशन क्या है। हमने इतना समझा, न्यूट्रिशन, हमने फूड लिया, हमने रेस्पिरेशन किया क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए थी, फिर हमने बना लिया, खाना बना लिया, एनर्जी निकाल ली, अब उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया। सारी चीजें फ्लो में है, आपको कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें फ्लो में है। अब ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, मॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शन होती हैं,
उसके दौरान बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, जो कि वेस्ट होता है। और ये वेस्ट ना सिर्फ यूजलेस है, बल्कि हार्मफुल बल्कि हार्मफुल भी है हमारे लिए। और हमारी बॉडी में हार्मफुल होगा तो हमें हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। इसलिए हमें इसको क्या करना है? इसको अपनी बॉडी से डिस्पोज करना है। हमें डिस्पोज करना पड़ेगा, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और क्या सिनोनिम हो सकता है? हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्या चाहिए? इसलिए हमें एक और सिस्टम चाहिए एक्सक्रीट करने का। हमें सारी चीजों का, जो हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो वेस्ट बच रहा है, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एक्सक्रीशन की प्रोसेस से। फिर से एक बार देखेंगे। एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? वो केमिकल रिएक्शंस जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी, वो क्या बनाती हैं? साथ में वो वेस्ट मटेरियल्स भी बनाती हैं। और ये वेस्ट बहुत ही हार्मफुल भी होता है। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। और द रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एडिशन। मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। द रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन कुछ नहीं, वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी बन रही थी, जिसमें वेस्ट निकल रहा था, उसको हमें बॉडी से रिमूव आउट करना है। तो हमने अभी चार चीजें क्लियर कर ली। एक तो हमारा सबसे फर्स्ट एक्स न्यूट्रिशन, और फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, और फिर हमने पढ़ा एक्सक्रीशन। ये चारों चीजें अगर आपको क्लियर हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम एक बार और इनको रिवाइज करेंगे। और इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछेंगे। तो दिस वाज अबाउट द प्रोसेसेस। एक बार फिर से हम देखेंगे। सबसे पहले हमने सीखा न्यूट्रिशन। क्या था न्यूट्रिशन? हमने देखा था कि हमने आउटसाइड एनवायरनमेंट से फूड का इंटेक किया, जो कि कार्बन बेस्ड था। फिर हमने देखा कि कार्बन बेस्ड है, तो हमें उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस करनी है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमने ऑक्सीजन कैसे लिया? हमने रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन ले लिया। सारी चीजें फ्लो में चलेंगी। फिर हमने देखा कि हमने जब इसको ब्रेक डाउन कर लिया, तो हमारा जो फूड और एनर्जी था वो कहाँ रह गया? वो बॉडी में एक ही जगह रह गया, स्टोमक में रह गया। तो हमें उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो यही वर्ड आ रहा, ट्रांसपोर्ट, भेजना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए था? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट हो गया, बॉडी में एनर्जी बन चुकी है। अब एनर्जी बनने के बाद जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो आपने देखा है रिएक्शन के लास्ट में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो वेस्ट होते हैं, और वो वेस्ट हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और हमें उनको क्या करना है? एक्सक्रीट करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्सक्रीशन। यहाँ क्या आ जाएगा? एक्सक्रीशन। So these are the simple concepts that we have gone through in this video. Transportation, excretion, nutrition, फूड इनटेक, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इनटेक, और दोनों के से एनर्जी बनने के बाद ट्रांसपोर्ट किया। एनर्जी बन गई तो वेस्ट बचा, तो हमने उसको क्या कर दिया? एक्सक्रीट कर दिया। इसमें किसी को भी दिक्कत होती है तो वो एक बार फिर से मुझसे पूछेगा, मैं और सिंपली वे में इसको क्लियर करूंगा। और आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनको हम क्लियर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है, और हम इसका आंसर जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कैसे देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। हमने बात की थी एक रिएक्शन की, डिफ्यूजन की। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था जब हमने बताया था कि सेल्स के बेसिस पे जब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं, तो जो यूनिसेलुलर है वो तो इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड है उसकी बॉडी। तो वो सिंपली क्या करेगा? एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिफ्यूजन, उसको यूज करके अपना सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा और सरवाइव करेगा। यह है वो प्रोसेस है, डिफ्यूजन, जिसको यूज करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे या सस्टेन करेंगे। लेकिन अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का केस, तो हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन की प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत ही कैसी है? वास्ट है।
और यहाँ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेल्स हैं। बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जहां तक अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच ही नहीं पा रहा, तो कैसे पहुंचेगा, उसके लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of the multicellular organisms like humans? डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो ह्यूमंस जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को क्यों पूरा नहीं कर पाता है। क्यों पूरा नहीं कर पाता है, इसका बहुत ही शानदार जवाब है जिसको बिल्कुल नहीं रटना है, सिर्फ हमें लैंग्वेज को समझना है और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब चूंकि हमें पता है कि डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे होती है। जब आपने देखा होगा हमारे रेनी सीजन के दौरान जब रेन होता है, तो आप देखेंगे पूरी सारे ग्राउंड पे पानी भर जाता है, लेकिन आप जहां कहीं भी देखेंगे, हल्की सी आप अगर खुदाई करेंगे ना ग्राउंड पे, तो आप देखेंगे कि वहां पर ड्राई है। लाइन कैसी है, ड्राई है। थोड़ी सी आप नीचे देखेंगे, ड्राई मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि लैंड के अंदर जो पानी जाने की प्रोसेस है वो भी क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से पानी जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पानी का भराव होना चाहिए, पानी एक जगह कलेक्ट होना चाहिए। अगर पानी बह जाएगा, तो आज जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, या हम देखें तो जो मेजर हब्स हैं या मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ कंप्लीटली क्या हो जाता है, कंक्रीट का यूज हो जाता है, जिस वजह से सारा जो पानी है वो वेस्ट की तरह बह जाता है। तो जब रेन होती है तो हमें लगता है कि फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा पानी आ गया, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट नहीं है। तो वो जो पानी है ना, वो पानी ज्यादा नहीं था, वो तो आपको भराव हो ही नहीं रहा था, वो बह गया। वो बह गया तो क्या होगा, वाटर बह जाएगा। वाटर की बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी। जब बाद में वाटर की जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। तो दैट वाज अबाउट डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वी वर डिस्कसिंग, सॉरी। एंड नाउ वी कम टू द पॉइंट। तो डिफ्यूजन क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और ये केबल ऑक्सीजन को कहाँ शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल करवा सकती है, लेकिन हमारी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, जैसे कि ह्यूमंस, वहां नहीं करा सकती। तो बॉडी सेल्स आर फार अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज तो है नहीं, वो दूर हैं। तो ह्यूमंस को क्या करिए, ह्यूमंस को क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे मिलेगी, क्या डिफ्यूजन से वो जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसलिए हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन क्या है, डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट था, क्योंकि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, और हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर, और हम मल्टी सेलुलर है, और हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जो कि डिफ्यूजन से हो नहीं पाएगा वो काम। तो हमने क्या बना दिया, स्पेशलाइज्ड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, स्लो है, और बॉडी की नीड ज्यादा है, मल्टी सेलुलर बॉडी की नीड ज्यादा है। तो हमने क्या बनाए हैं, स्पेशल टिश्यूज हमारी बॉडी में है, जैसे रेस्पिरेटरी एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दिस इज द थिंग, यह क्वेश्चन था। कुछ भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डू वी यूज वाई what criteria do we use to decide whether something is alive? The first question of the chapter। स्टार्टिंग में ही आपसे मैंने पूछा था कि आप कैसे बताएंगे कि कोई चीज जिंदा है या कोई चीज जिंदा नहीं है, किसी चीज में लाइफ है या नहीं है। तो हमने देखा था, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो था मूवमेंट। हमने देखा था जो गाय है वो चारा खा रही है, जो कुत्ता है वो बाग कर रहा है, जो कैट है वो मूव कर रही है, जो ह्यूमन है वो वॉक कर रहा है। दूसरा हमने प्लांट्स में देखा था ग्रोथ। ह्यूमंस में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे, आप छोटे थे लेकिन आपकी सेल्स ग्रो हुई, हम हमारी सेल्स में डिवीजन होता रहता है, और सेल्स की डिवीजन जब हम छोटे होते हैं तो डिवीजन ज्यादा होती है, और सेल्स डाई कम करती हैं, सेल मरती कम है, सेल ज्यादा पैदा होती हैं, तो हम ग्रोथ करते हैं। फिर हमने देखा रेस्पिरेशन। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको कार्बन बेस्ड बाहर का अर्थ का वो फूड मिलेगा, उस फूड से एनर्जी लेनी है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे। फिर क्या है, न्यूट्रिशन, वही प्रोसेस जिसमें हम बाहर से आउटसाइड एनवायरनमेंट से क्या लेंगे,
एनर्जी सोर्स यानी कि फूड लेंगे। और जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, न्यूट्रिशन के बाद क्या आता है आप बताएंगे? न्यूट्रिशन के बाद आता है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन। तो हम क्या करते हैं? एक्सक्रीशन। हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। कुर्सी, पंखा, टेबल, एसी, चेयर के वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ना ही उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर नॉन लिविंग, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। हम उन चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो खुद से मूवमेंट कर सकती हैं, जिनमें ग्रोथ होती है, जो रेस्पायरेशन करती हैं, और जिनमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, और जिनके वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। अब चूंकि न्यूट्रिशन गया है तो कुछ वेस्ट भी होगा, क्योंकि प्रोसेसेस केमिकल रिएक्शंस अकर होगी बॉडी के अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड कैरी आउट इंटरनल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। कोई भी आप हरकत करेंगे, अगर आप कुछ भी रिस्पॉन्स करने के लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप उससे रिएक्ट करेगा, आप उससे कुछ भी सिंगल रिस्पॉन्स करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। मेंटेनेंस, अनदर इंपॉर्टेंट चीज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्टिविटीज आर साइंस ऑफ लाइफ। दिस वॉज द थिंग आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि बॉडी में अगर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी क्या है? अलाइव है। मैंने आपको फिर बताया, जब हम चाइल्ड होते हैं तो हमारी सेल्स ज्यादा ग्रो करती हैं, ज्यादा डिवाइड होती हैं, मरती कम है, तो हमारी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जब हम एडल्ट होते हैं, जब हम युवा हो जाते हैं, तो हमारी सेल्स उतना ही ग्रो करती हैं, उतना ही मरती हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि हम वयस्क हो जाते हैं, जब हम मिच्योर हो जाते हैं और ओल्ड हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी की सेल्स बनती कम है। यानी कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो बनेंगे भी कम, और वो मरे मरती उसी दर से हैं। तो बनना कम हो जाएंगी तो हमारी बॉडी, आप देखेंगे जो आपके दादाजी जो घर में बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड जो पर्सन्स होते हैं, उनकी स्किन, उनके ऑर्गन्स, उनका खाना ना पचना, उनको सांस लेने में दिक्कत आना, उनको बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, उनको डिसीजेस घेर लेती हैं। क्यों घेर लेती हैं? उनकी ग्रोथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? द रीजन इज सेम, बिकॉज द मेंटेनेंस एंड रिपेयर, जब तक ये एक्टिविटीज बॉडी में हो रही हैं तब तक लाइफ है, और जब ये रुक जाएंगी तो लाइफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? हम बाहर से और क्या देखते हैं? हमने सबसे पहले देखा कि फूड, फूड से क्या मिल रहा था? न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, एनर्जी मिल रही थी। फिर हमने देखा अनदर इंपॉर्टेंट चीज, वाटर। फिर क्या देखा हमने? रेस्पिरेशन से हम ले रहे थे ऑक्सीजन, कि किस लिए? ताकि हम रेस्पायर कर सकें। और ये तीनों हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? हमें ग्रोथ में, रिपेयर में, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में। तो सिंपल सी चीज है, वो पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है आपसे, हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने हमसे बात की रॉ मटेरियल्स की। कौन से रॉ मटेरियल्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए? तो हमने देखा फूड, फिर हमने देखा वाटर, और फिर हमने देखा ऑक्सीजन। क्या होगा इन तीनों से? क्या होगा? सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। इन तीनों से हमें क्या मिलेगा? इन तीनों से हमें मिलेगा ग्रोथ, और क्या मिलेगा? रिपेयर, और क्या मिलेगा? मेंटेनेंस। बेसिकली हमारी बॉडी क्या रहेगी? बेसिकली हमारी बॉडी क्या रहेगी? अलाइव। अगर हम ये आउटसाइड रॉ मटेरियल्स लेते रहेंगे तो ये प्रोसेसेस हो पाएंगी, और हमारी बॉडी क्या रह सकेगी? अलाइव रह सकेगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी आपको रटने की या कोई ट्रिक याद करने की क्या जरूरत है, जब आपने सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। और कहीं भी कोई डाउट आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर क्लास, एंड इट्स अबाउट what is the what processes would you consider essential for maintaining life? अभी मैंने आपको बताया, सेम चीज है, वही चीज है, न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि फूड लेना है बॉडी को, फूड नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल्स विल डाई। रेस्पायरेशन, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। अगर हमें फूड में से एनर्जी को निकालना है तो O2 की जरूरत पड़ेगी।
कहाँ से मिलेगा? रेस्पायरेशन से। दोनों मिल गए, फूड मिल गए, O2 मिल गया, एनर्जी बन गई। अब एनर्जी एक जगह तो चाहिए नहीं है, पूरी बॉडी में चाहिए, तो थ्रू आउट द बॉडी कौन ट्रांसफर करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। और जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो बाय प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वेस्ट। तो एक्सक्रीशन बॉडी के टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं एक्सक्रीशन के, जिन्हें हम अभी आने वाली क्लासेस में और डेप्थ में पढ़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि कैसे एक्सक्रीशन जरूरी होता है हमारी बॉडी में, ताकि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हम रिमूव कर सकें। और ये सारे, अभी होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने 4 क्वेश्चंस करे, हमने उन चारों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझा, और एट लास्ट आप सभी को मैं समरी के साथ क्लोज अप करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ने हमने देखा था चैप्टर का नाम, लाइफ प्रोसेसेस, ये क्यों जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। फिर हमने देखा था न्यूट्रिशन, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। एक्सक्रीट, आप समझ ही रहे हैं, हार्मफुल जो वेस्ट है उसको रिमूव करना है। तो बेसिकली हमने कितनी चीजें पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, फूड इनटेक। फिर हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या था? ये था एनर्जी का रिलीज। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी रिलीज हो गई तो हमें सारी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है। और जो प्रोसेस में वेस्ट बना और जो प्रोसेस में वेस्ट बना उसको हमने एक्सक्रीशन के थ्रू उसको हमने एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया। दैट्स द थिंग। दिस इज द बेसिस, दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ द चैप्टर। अगर आपको ये 4 चीजें क्लियर हो गई हैं, तो यकीन मानिए आगे आने वाली वीडियोस में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी चीजें इनको डेप्थ में समझाऊंगा, अभी हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशनल प्रोसेस पढ़ेंगे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। फिर हम रेस्पिरेशन को देखेंगे, रेस्पिरेशन के इल इफेक्ट्स देखेंगे, कौन सी ऐसी मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स हैं, मॉडर्न लाइफ हैबिट्स हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती हो। इतनी अच्छी बॉडी जो हमें ह्यूमंस को मिली हुई है, वो भी क्या हो जाती है, हमारी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से इल हो जाती है, और हमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस घेर लेती हैं, और जिसके चलते हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा इररिपेरेबल डैमेज होता है। सो थैंक थैंक यू ऑल ऑफ यू, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उससे मुझसे बेझिझक क्लियर करेंगे, और आगे भी ऐसी ही वीडियोस में सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक्स अलॉट।